अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और ये मैं खाना बना रही थी, खाना बना रही मतलब खाने को रिफ़्रेश कर रही थी मैं। ये दिन का टाइम था और ये सारी रोटियाँ जी मेरे पास बची हुई थी रात की, काफ़ी रोटियाँ बची हुई थी। तो मैंने कहा काफ़ी कड़क हुई हुई थी तो बच्चे भी नहीं खाते। वैसे तो खा लेते हैं बच्चे भले दूसरे टाइम की भी रोटी, बट ये थोड़ी-सी सख्त हो रही थी तो मैंने कहा ज़्यादा रोटियाँ वेस्ट होंगी। तो हम लोग अक्सर इस तरीके से करते हैं, जो बचे हुए सालन होते हैं ना, यानी कि अब ये मेरे पास गोश्त का सालन भी बचा था और थोड़ा-सा 2-3 दिन पहले का कीमा भी बचा हुआ था। तो मैंने सालन के अंदर ही कीमा भी डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाला और सारी रोटियाँ बीच में डाल दी और 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा खाना रेडी हो गया है। बहुत मज़ा आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी भी ज़ाया नहीं होती, सालन भी ज़ाया नहीं होता, अच्छा-सा टेस्ट भी आ जाता है। अगर आप लोग पानी डालेंगे ना रोटी को भी सॉफ्ट करने के लिए, तो बीच में से हल्का-सा नमक और लाल मिर्च भी मैं डाल देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा सालन जो है ना दोबारा से फ्रेश हो जाता है। खाना-वाना खा लिया था जी, ये मैं आपको अपनी बॉटल दिखा रही हूँ। बॉटल के अंदर पानी है, ज़ीरे का पानी है और लेमन। 2-3 लेमन मैंने इसमें कट किए हैं, छोटे साइज़ के थे, बहुत छोटे साइज़ के थे, तो इसीलिए 2 से 3 थे मेरे ख़्याल से। और ये ज़ीरे का पानी पूरे दिन में ये 1 बॉटल मैं ख़त्म करती हूँ और ज़रूर ख़त्म करती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है ये हमारी बॉडी के लिए। इसमें गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल जो पानी होता है, मतलब ठंडा फ्रिज का भी नहीं है और जो नॉर्मल हमारा पानी होता है लेकिन पका हुआ पानी है ज़ीरे के पानी में। और इसमें मैंने छान के डाल दिया था और बीच में लेमन भी स्क्वीज़ किया हुआ है। तो ये मैं पूरा दिन पानी पीती रहती हूँ, तो ये मैं ख़त्म कर रही थी, आधी रह गई थी। तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ कि जी ये मेरी रूटीन होती है पानी पीने की, यानी कि कभी मैं ज़ीरे का पानी पीती हूँ, कभी मैं कॉफ़ी का पानी पीती हूँ। तो ये आपको अपनी बॉडी में ये चेंज करना है। कभी आप कौन-सा पानी पिएँ, कभी गरम, कभी इस तरीके से, तो आपकी बॉडी मेंटेन रहती है। और ये जी मेरा बेटा आया, इस वक़्त काफ़ी बातें कर रहा था, बट मैंने म्यूट पे लगा दी कि साइड की शोर भी बहुत ज़्यादा थी। स्केटिंग शूज़ इसने लिए हैं, घिरता है, इतनी बुरी-बुरी इसको लगती है। लेकिन जी बार-बार नदीदों की तरह आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है कि नहीं मम्मा आप देखो, मेरी वीडियो बनाओ, मुझे व्लॉग में लो। तो चलें जी, अब मैं आपको आज मेन अपना व्लॉग का वो दिखाती हूँ, बच्चों के कपड़े। मैं जी बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी, यानी कि बच्चों की अलमारी को मैं सेट कर रही थी। मैंने कहा सारी मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। अपनी भी मैंने अलमारी को ठीक किया, सबकी अलमारी को ठीक करती, तो बच्चों की जो फैंसी कपड़ों की अलमारी थी, तो मैंने कहा चलो आज उसको भी ठीक करती हूँ। तो जब मैंने इतने कपड़े निकाले ना, तो उसमें इतनी प्यारी-प्यारी डिज़ाइनिंग वाले मेरे बच्चों के कपड़े निकले, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। रख तो मैं वैसे भी रही थी इनको सेटिंग से, क्योंकि शर्ट्स अलग हुई हुई थी, ट्राउज़र अलग हुए हुए थे, उन सबको सेटिंग करके रखना पड़ता है। तो चलें जी, दिखाती हूँ आपको एक-एक डिज़ाइनिंग। अच्छा जी, ये है बुनी हुई जो शर्ट्स होती हैं ना, ये वो है, इतनी खूबसूरत है, आप यकीन करें इतनी प्यारी है। और ये हमने कोई रेडीमेड नहीं ली, मेरी फूफी हैं, उन फूफी जान, तो वो वो सबको जो है ना इस तरीके से कुछ ना कुछ बुन के देती हैं। तो मैंने स्पेशली अपनी बेटी के लिए बोला था, जब वो बहुत छोटी थी मैंने तब ये बनवाई थी, तो उन्होंने काफ़ी बड़े साइज़ की मुझे ये बुन के दे दी थी। बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है। तो ये एक दफ़ा मेरी बेटी स्कूल पहन कर गई थी, कोई इवेंट था उनके, उसमें कोई वाइट ड्रेस पहनना था, तो मैंने उसको स्कूल में पहना के भेज दिया। आप यकीन करें जब स्कूल से वापस आई, पूरी ये बुनी हुई शर्ट खुल गई थी। कहीं धागा किसी चीज़ के साथ अटक गया था, ये पता नहीं क्या हो गया था, पूरी शर्ट आधी खुल गई थी। मैं देख के इतना परेशान, मैंने इतना मतलब मुझे अफ़सोस हो रहा था, एक तो थी इतनी खूबसूरत, फिर इस पे इतनी मेहनत होती है, 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं एक-एक शर्ट पे, और बहुत प्यारी थी, लेकिन मैंने जी इसको ज़ाया नहीं होने दी। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, नीचे इसकी लेस और ये साइडों पे जो फूल वगैरह, ये सब मैंने इसको रिपेयर किया है, मैंने इसको ठीक किया है। मैंने जो नीचे से जितनी ख़राब हो गई थी ना, जो धागे खुल गए थे, उसे मैंने हाथों से उसे सिलाई करके धागों को ठीक किया, पक्का किया और नीचे जी इस तरीके से इसको लेस लगा के मैंने कवर कर लिया। इस तरह लेंथ भी बड़ी हो गई और जो ये धागे खुल रहे थे वो भी कवर हो गए, और पीछे भी 1-2 सुराख किए हुए थे। अब वही बात, सुराख नहीं थे लेकिन धागा खिंच गया होगा तो उसकी वज़ह से सुराख हो रहे थे, तो मैंने पीछे छोटे-छोटे फ़िरोज़ी कलर के फूल लगा दिए थे, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इसके नीचे जो मैंने आपको दिखाया स्कर्ट थी, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से बच्चों के स्टाइलिश से ड्रेस बन जाते हैं। तो वो वेस्ट नहीं गया बल्कि और खूबसूरत हो गया। अच्छा जी, ये नेक्स्ट ड्रेस है, अब ये देखिए आप, ये भी हमने, मेरी सिस्टर की शादी थी तो उसमें बनवाया था।
और इसका भी आप डिज़ाइन देखें, ये हमने शॉर्ट फ्रॉक बनवाया था, बहुत खूबसूरत है, ये भी कलियों वाला है देखें, लेकिन बहुत खूबसूरत कली है, यानी कि नीचे की साइड पे सिर्फ कलियाँ बनी हुई हैं, बॉक्स कली इसे कहते हैं, बॉक्स प्लेट कहते हैं, इस तरीके की ये कलियाँ बनी हुई हैं और शॉर्ट फ्रॉक है, यानी कि ये थाइस तक जो होता है ना, वहाँ तक ये फ्रॉक की लेंथ है और नीचे जी इसका ये गरारा है। तो ये वाली एक डिज़ाइनिंग हमने करवाई थी। अच्छा, बच्चों के कपड़ों पे भी ना वैसे लगता खर्चे तो बहुत होते हैं, क्योंकि टेलर जो है ना आपका उतने ही पैसे लेगा जितना आपके बड़ों के कपड़ों पे अच्छे खासे पैसे लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बच्चों की रेडीमेड मज़ा नहीं देती हैं, तो ये सिलवाने पड़ते हैं, क्योंकि शादी ब्याह ऐसा इवेंट होता है ना जहाँ एक जैसे आपको कपड़े सिलवाने पड़ते हैं, एक जैसी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तो उसमें ये चीज़ें करवा लो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये थोड़ा-सा टेल में था तो वो नज़र नहीं आ रहा था, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी दिखाने की, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ये भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसमें बहुत से कपड़े ऐसे हैं ना बहुत रीज़नेबल हैं। अब देखिए, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना, आप यकीन करें, ये सिंपल सी एक नेट है। नेट का जो कपड़ा होता है ना, ये वो है। देखिए, इसको हमने स्टाइलिश सा करके टेल शेप में सिलवा दिया है, बट टेल भी ऐसा नहीं है सिंपल सिंपल सी शर्ट सी कमीज़ इस तरह नहीं है, अच्छा सा अम्ब्रेला सा है। पीछे की साइड पे अच्छा खासा इसका घेर है और इतनी टेल रखवाई है जितनी बच्ची संभाल सके। वो नीचे जो ज़मीन पे पोंछा लगा हुआ होता है ना, वो वाली उतनी नहीं रखवाई है, इतनी है कि इसके पाँव तक, पाँव की हील तक जो आती है, बस वहाँ तक टेल रखवाई है और आगे अच्छा खासा उठा हुआ है, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। नीचे टाइस पहना दो आप, इसके नीचे गरारा तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बहुत फिर बच्चे अजीब-अजीब से लगते हैं, तो इसीलिए इसके नीचे मैंने टाइस पहनाई थी। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, मैं आपको ये बता रही, देखिए आप अक्सर ऐसे-ऐसे बाज़ारों में जाते हैं, जो इतवार बाज़ार हो गए, जुम्मा बाज़ार हो गए, इस तरह के बाज़ार आप जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे इस टाइप के बाज़ार ज़रूर लगते हैं। तो आप जब भी जाएँ, आपको कोई नेट अच्छी लगे, कोई सिल्क का कपड़ा अच्छा लगे, कोई शिफॉन का कपड़ा अच्छा लगे, अगर आपको सस्ता मिले, आप ज़रूर लेके रख दिया करें। अब ये जो मैं आपको नेट दिखा रही हूँ, इस तरह की और भी बहुत सारी नेट हैं, जो मैं आगे आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊँगी। मैं अक्सर जाती थी, मुझे जब कोई नेट का कपड़ा अच्छा लग जाए, सिल्क का कपड़ा अच्छा लग जाए, कसाटा कपड़ा अच्छा लग जाए, तो अगर वो रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा होता है तो आप लेके रख लें उसे। तो इस तरीके से आप बड़ों की, बच्चों की जिसकी मर्ज़ी आप डिज़ाइनिंग करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने कपड़े दिखाए हैं, सब ये घर पे हमने मतलब मैंने ये सिलवाए हुए हैं टेलर से, लेकिन ये सब इतने सस्ते कपड़े लिए हैं ना, कोई मैंने 500 की नेट ली हुई थी, कोई 600 की, कोई 1000 की, कोई 700 की, कोई 300 की, कोई 200 की भी ली हुई है इसमें। अच्छा, इसमें भी मैंने एक ये नेट का पीस लिया था, आप यकीन करें, मुझे लगता है ये मैंने 250 का लिया था। ये जो ऊपर गाउन बता रही हूँ ना, ये नेट का कपड़ा इतना खूबसूरत है, आप यकीन करें, बिल्कुल सिंपल सी ये नेट थी। अच्छा, ये जो मैं भी आपको नीचे बॉर्डर दिखाऊँगी ना, एक लेस का बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये फुल नेट के साथ नहीं है, ठीक है? ऊपर मैंने सिंपल सी ब्लैक कलर की नेट ली है और नीचे जो है ना, मैंने एक अलग सी चौड़ी सी लेस मिलती है ना आपको, इतवार बाज़ार, पीर बाज़ार, बुध बाज़ार, ऐसे बाज़ारों में इस तरह की लेसें बहुत मिलेंगी। तो ये मैंने अलग से लेस लेके, तो इसके नीचे मैंने जॉइन करवा दी है। देखिए, इस तरह के नेट के कपड़े आपको आराम से मिल जाएँगे और ये इसके साथ जॉइन नहीं है, ये मैंने लगवाई है। ये देखिए, मैं आपको टर्न करके भी दिखा रही हूँ। ये इसके साथ अटैच करवाई हुई है। तो कितनी खूबसूरत, देखिए, स्टाइलिश सा गाउन भी बन गया, एक अलग सी लुक भी आ गई और देखिए ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, अब आपकी चॉइस कैसी है। आप कोई भी कपड़ा लेते हैं, जब उसके ऊपर मैचिंग करने के लिए जाते हैं, तो फिर वो आपको पता होता है कि आपने किस तरह की मैचिंग, किस कलर के साथ कौन-सा कलर चलेगा, कौन-सा कलर उठेगा, वो फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए, नीचे जी मैंने इसके इनर सिलवाया था, नीचे सिंपल सी सिगरेट पैंट थी और ऊपर मैंने ये गाउन सिलवाया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये भी। तो सिंपल तरीके से देखें, आप ये सिलवा सकते हैं, ड्रेसिंग करवा सकते हैं बच्चों की भी। अच्छा जी, अब ये देखें आप नेट, ये नेट भी आप यकीन करें, इतनी खूबसूरत नेट है और ये भी मैंने सिलवाया है। ये कोई रेडीमेड कपड़ा नहीं है, ये कोई रेडीमेड फ्रॉक नहीं है बच्चों का। ये मैंने बच्चों मतलब अपनी बेटी का ये अम्ब्रेला में सिलवाया है। अच्छा, ये जो 3D नेट मिलती है ना, 3D फ्लावर वाली, आप बाज़ारों में जब जाते हैं तो आपको अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो हमें ऐसा लगता है ये ऐसे कचरा पड़ा हुआ है, तो वो कचरा भी बड़ा सोना होता है। आप कभी लेके रखें और उसको डिज़ाइनिंग करवाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये नेट का कप ये सारा नेट है, ये नेट का कपड़ा है, ठीक है? इसके ऊपर ये 3D वर्क हुआ हुआ है। तो ये जैसे इसके ऊपर जो ये फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं ना, तो ये नेट के ऊपर लगे हुए हैं, अटैच हुए हैं। और देखिए, मैंने सिंपल सा इसका नेक रखवाया और बीच में जो है ना 4-5 बटन लगवा दिए, बस। और ये पीछे बैक साइड पे भी थोड़ा-सा एक डिज़ाइन दे दिया इसी नेट का और ये देखें जी, सिंपल सा ये कितना खूबसूरत बन गया। अब इसके नीचे मैंने इनर मिक्स कपड़ों का नहीं लिया,
मतलब नहीं बनवाया कि मैंने कहा वो महँगा पड़ जाएगा। तो मैंने सिंपल सा आपके पास ब्लैक कलर की जर्सियाँ रखी हुई होती हैं। देखिए अक्सर बच्चों के हम रेडीमेड कपड़े लाते हैं तो उसके नीचे इनर होते हैं। तो मैं इसके नीचे भी मैंने ब्लैक कलर की जर्सी सिंपल सी पड़ी हुई थी मैंने मेरे पास, तो मैंने वो नीचे वो पहना दी थी। अच्छा जी, ये ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और ये भी हमने शादी में ही सिलवाया था। अच्छा जी, ये इसके ऊपर कोट है, नीचे इनर है और इसका ये इसकी शलवार का स्टाइल देखिए आप। पटियाला पटियाला तो नहीं है खैर, पटियाला शलवार बोलेंगे इसको, पता नहीं क्या शलवार का डिज़ाइन बोलते हैं। कितना खूबसूरत है देखें, सिंपल सा पाइंचा है, उसके ऊपर इस तरह कली का स्टाइल देकर, तो इस तरीके से हमने पहले आप स्केचिंग कर लें, ठीक है? आप टेलर को देने से पहले अच्छे तरीके से कोई भी ड्रॉ कर लें पिक्चर को, फिर आप एक्सप्लेन करने में आपको ईज़ी होता है। नहीं तो आप किसी का अगर आपको ड्रेस अच्छा लग गया तो आप वो ड्रेस ले जाके टेलर को दिखाएँ तो वो भी टेलर उस तरीके से बना देते हैं। और ये देखें जी, नेट कम पड़ गई थी तो इसके साथ जी सिल्क की स्लीव्स लगवाई हैं और साथ में लेस लगा के, तो ये भी इतना खूबसूरत सा बन गया। इसके नीचे का इनर मुझे मिल नहीं रहा था, अभी मैं फ़ोल्ड करके अभी तो इतने कपड़ों को सेट करके रखना था, बस जो सामने पूरे-पूरे पड़े हुए थे बस वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जी अलग हैं गाउन, ये मैंने रेडीमेड ड्रेस लिए थे लॉन के, तो उसके ऊपर ये गाउन पड़े हुए हैं, तो ये भी मैंने इसी के अंदर रखे हुए हैं। इसके नीचे मैं अभी शर्ट्स लाऊँगी तो वो मैं इसके ऊपर इसको वेयर करवा दूँगी। और ये था जी ड्रेस जो कि फैंसी है, नॉर्मल वेयर में आप नहीं पहन सकते, शादी-ब्याह में घर के इवेंट्स होते हैं, घर की शादी होती है, ख़ानदान की शादी होती है, उसमें आप पहना सकते हैं। तो ये भी मैंने जो लेस ली थी, ओह सॉरी, जो नेट ली थी मैंने, वो भी मैंने इसी तरह के बाज़ारों से ली हुई है। आई थिंक पता नहीं इतवार बाज़ार या बुध बाज़ार, जो आपके घर के पास होते हैं, आप वहाँ पे क्योंकि हर एरिया में इतवार बाज़ार, बुध बाज़ार इस टाइप के बाज़ार ज़रूर लगते हैं। अच्छा जी, ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है इस शर्ट का भी। ये मेरे पास सिल्क का एक कपड़ा पड़ा हुआ था, बिल्कुल सादा-सा और कम था, जो मेरी शर्ट नहीं बन सकती थी, तो फिर मैंने अपनी बेटी की बनवा ली। और ये देखें जी, इसके स्लीव्स बहुत प्यारे थे। ये मैंने एक दफ़ा नेट पे शर्ट देखी थी ऑनलाइन, तो मैंने ऑर्डर करनी थी, तो काफ़ी वो एक्सपेंसिव थी। आई थिंक ये सिर्फ शर्ट मुझे जो है ना वो 2800 की या 2700 की पड़ी थी। तो फिर मैंने कहा मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है, अगर टेलर 700, 800, 1000 रुपए भी लेता है तो तब भी इतनी प्यारी ये शर्ट बन जाएगी। तो देखें जी, मैंने इसको सिर्फ पिक्चर बताई थी टेलर को और ये देखें कितनी खूबसूरत सी ये शर्ट सी के दे दी थी। बहुत प्यारी है, ये सिल्क की सिंपल सी है, बस इसकी सारी इसकी जो खूबसूरती है ना वो इसकी आस्तीन में है, बहुत प्यारी लगती है। और इसके नीचे आप जीन्स पहना दें, आप टाइस पहना दें, बाकी आप प्लाज़ो वगैरह नहीं पहना सकते, उसमें नहीं अच्छा लगेगा। जीन्स या पैंट पे और टाइस वगैरह पे ही अच्छा लगता है। मैंने इसके नीचे जो है ना वाइट जीन्स भी पहना देती हूँ और ब्लैक कलर की भी पहना देती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छी लुक आती है बच्चों की भी। बहुत खूबसूरत है ये भी। चलें जी, अब ये नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब थोड़े-से मैं आपको रेडीमेड भी दिखाऊँगी। ये था जी रेडीमेड ड्रेस, छोटी वाली बेटी का, तो ये भी बहुत प्यारा है। अच्छा देखिए, ये रेडीमेड ड्रेस हम लोग लेते हैं और जो मैंने आपको बताया कि जो हमने सिलवाए हुए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी बजट में आते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अब इस टाइप के ड्रेस देखिए, अभी कितना खूबसूरत है ना, बट ये इतना इन ड्रेसों का ख़्याल रखना पड़ता है ना आपको। अब मैं आपको दिखाऊँगी हल्का-सा इसको। अब ये देखिए, ये मैं हाथ में लूँगी ना और इसकी ये लड़ियाँ जो है ना लड़ियाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ये बाहर आ जाती हैं। ये देखिए इतनी गिरती हैं और ये इतने एक्सपेंसिव कपड़े हैं ना, यानी कि हम इसकी जगह हम अगर थोड़ी बहुत दिमाग लगा के डिज़ाइनिंग वगैरह बच्चों के कपड़ों में भी करें ना, तो वो अच्छे भी लगते हैं और चलते भी हैं। और क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से सिलवाते हैं, थोड़े से बड़े लेते बनवाते हैं और अच्छे करके, तो वो काफ़ी चल जाते हैं। लेकिन वही बात है, रेडीमेड के बगैर भी गुज़ारा नहीं है, वो भी लेने पड़ते हैं हमें। बहुत सी टाइम ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है सिलवाने का, तो रेडीमेड भी लेने पड़ते हैं और ज़्यादातर रेडीमेड ही लेने पड़ते हैं हम लोग को। तो ये देखें जी, एक और ड्रेस दिखा रही थी, वो भी रेडीमेड है, वो भी सिलवाया हुआ नहीं है, ये वाला भी रेडीमेड है। अच्छा जी, अब मुझे लगता है 2-3 सूट ऐसे हैं जो रेडीमेड है। तो मैं ये अलमारी में रख रही थी, इनकी ठीक कर रही थी, तो कुछ-कुछ चीज़ें सामने आई, तो मैंने कहा चलें आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, हो सकता है आपके भी ज़हन में कुछ आइडियाज़ आ जाएँ। अच्छा ये देखिए, ये गाउन भी आपको मैं दिखा रही हूँ। ये भी मैंने एक रेडीमेड ड्रेस लिया था, तो उसके ड्रेस पूरा ख़राब हो गया था, टाइस भी, पैंट भी, नीचे का इनर भी, ऊपर ये गाउन बच गया था। तो इसके नीचे भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर की या ब्लैक कलर की मैं शर्ट इनर पहना देती हूँ और इसके नीचे आप पैंट पहना दें, तो ये भी इतनी खूबसूरत बुनी हुई एक शर्ट है। जो देखिए, कोई भी अगर हम फुल ड्रेस लेते हैं ना, जो इस तरीके से जिन अक्सर ऐसा होता है, किसी के ऊपर कोटी आ जाती है, किसी के ऊपर गाउन आ जाता है, बच्चों के कपड़े ख़राब भी होते हैं, तो आप इस तरह की ऊपर वाली चीज़ों को नहीं हटाया करें, वो हर चीज़ में काम आ जाती है।
जब तक बच्चों की एक ऐसी एज होती है जिसमें आप पैंट शर्ट उस टाइप की ड्रेसिंग करवा सकते हैं, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे लगते हैं बच्चों के साथ। अब ये सारे रेडीमेड मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये वाली कलेक्शन भी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। सब मैं सेट करके रख रही थी, तो ये देखें जी, ये अच्छा बच्चों के लिए आप जब भी कपड़े लेना तो कोशिश करें ऐसे कंफर्टेबल हो। अब देखें इस पे जो सितारे भी लगे हुए हैं, मोती भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे नहीं है जो बच्चों को इरिटेशन दें, जो बच्चे इरिटेट हों कि उनको चुभ रहे हैं या तंग करते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा फिर। तो बच्चों के लिए आप कपड़े खरीदते भी ऐसे कपड़े खरीदा करें, चाहे वो थोड़े से अगर आपके पैसे ज़्यादा लग जाएँगे, लेकिन बच्चे आपको तंग नहीं करेंगे, बच्चे भी कंफर्टेबल रहेंगे, आप खुद भी कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा जी, एक और ड्रेस आ गया ये भी मेरे पास नेट पड़ी हुई थी, ठीक है? ये भी मैंने खुद सिलवाया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास इनर पड़े हुए होते हैं, जर्सियों के इनर जो होते हैं ना वो पड़े हुए होते हैं, ठीक है? ये नीचे का इनर अलग है और ऊपर का जो ये मैं आपको टॉप दिखा रही हूँ, फ्रॉक दिखा रही हूँ, ये मेरे पास नेट पड़ी हुई थी, ठीक है? ये मैंने बहुत पहले ली हुई थी, रख दी थी मैंने। और इस तरीके से देखें, ये बिल्कुल नीचे चेन मैचिंग करके मैंने लेस लगवा दी। ये नॉर्मल लेस होती है जो हम लोग आजकल बड़ी ट्रेंड में भी इस टाइप की लेसें, जो जीपीयू की लेसें जिसे बोलते हैं, तो वो लेसें ये इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग वगैरह करवा सकते हैं। देखिए नीचे मैं अभी आपको इनर अलग करके बता रही हूँ, ये इनर जर्सी का है, ये मैंने इसके साथ नहीं सिलवाया हुआ, ये मेरे पास वैसे ही एक्स्ट्रा में एक पड़ा हुआ था। अब पीछे जो मैंने आपको गाउन दिखाया छोटा वाला है, मैं उसके नीचे भी अक्सर ये वाला इनर पहना देती हूँ और ये इसके नीचे भी। आपने बस जुगाड़ आपको करना आना चाहिए। अब जैसे मेरे पास नेट जो इतनी थी, जो मैं सिर्फ जो है ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करवा के कोई भी फ्रॉक सिलवा सकती थी। इसके लिए स्लीव्स का भी कपड़ा नहीं था, तो मैंने नहीं रखवाई, कोई बात नहीं। उसके नीचे मैंने इनर पहना देना है। तो अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनाते, जैसे मैं नहीं पहनाती हूँ, तो मैं इस तरीके से कोई भी स्लीव्स वाले इनर ले लेती हूँ, या फिर अगर मेरे पास इनर नहीं होता तो मैं इसके नीचे सिलवा लेती शमीज़। देखिए मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसलिए उसको इसके साथ मैच करके तो इस तरीके से पहनाती हूँ। और ये मेरे पास सिंपल सी जी नेट पड़ी हुई थी, यानी कि नेट मैंने इस तरीके से ले ली थी, इसके ऊपर थोड़ी ये फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे, काम वाम हुआ तो मुझे अच्छा लग रहा था, ये तो मैंने लेके रख ली। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह शेयर की आपसे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।